हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बड़ी खबर आई है सीबीएसई की, क्योंकि आप सभी सीबीएसई के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। ठीक है, तो इन सारे यानी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी ये जो न्यूज़ है वो आई है। और जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि कोरोना के टाइम पर जब ये कोविड की सिचुएशन हो गई थी हमारी, तो उस टाइम पे हमारे जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन भी हुए थे, कैंसिल भी हुए थे। ठीक है, विदाउट एग्ज़ाम के भी जो है पास कर दिया गया था स्टूडेंट्स को उनकी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके साथ साथ जो है टर्म 1 टर्म 2 सिस्टम भी चलाया गया है। और अब जो है कुछ और भी एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसमें चेंज आया है। क्या चेंज आया, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने अभी जो है रिसेंटली इतनी जल्दी जो है सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, सिलेबस रिलीज़ कर दिया है अपना, क्लास 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। और क्लास 12 का जो सिलेबस होगा वो हमारे चैनल पर आ जाएगा। किसी और क्लास का आपको सिलेबस चाहिए और सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है, ये हम बात करें 2022 से 2023 की। तो इस सेशन के जो भी बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिस्टम था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो आपके टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे या फिर आने थे, जैसे कि डिवाइड किया गया था टर्म 1 यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सीबीएसई के अंदर ही। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे होते थे उनके लिए क्या होता था, उनकी पूरी बुक जो होती थी वो टर्म 2 में आती थी। यानी कि एक बार में, यानी कि लास्ट में मार्च में जो एग्ज़ाम होते थे उसमें पूरी बुक में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता था आपका। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म कर दी गई थी कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, और बच्चों के एग्ज़ाम करवाने के चक्कर में टर्म 1 और टर्म 2 जो है डिवाइड किया गया था। यानी टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड था और टर्म 2 जो था उसमें आपके जो थे लिखने वाले क्वेश्चन, रिटन एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ये चीज़ की हुई है। अब जो 2022 से 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीबीएसई ने दोबारा से टर्म 1 और टर्म 2 को ख़त्म कर दिया है। ध्यान से सुनिए, ख़त्म कर दिया। यानी कि अब एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे अगर वो आए भीगे तो आपका जो लास्ट में मार्च में या फिर आपका अप्रैल में जो एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का कौन सा एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका क्या है 80 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि 100 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर आता है और उसी में से हमारे मार्क्स होते हैं काउंट। तो ये जो होगा इसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरी बुक होगी और उसमें से कुछ जो चैप्टर्स है वो डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। जो चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट थे बच्चों के लिए वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो इसलिए सिलेबस की वीडियो देखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पैटर्न भी सीबीएसई ने बताया है तो उसकी वीडियो भी आने वाली है। तो इसलिए आप सभी क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको क्या है, आपका ये जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है अब जो है केवल लिखने का होगा। एमसीक्यू आएंगे तो कुछ 5-6 नंबर के एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपका एमसीक्यू का नहीं होने वाला है। जो ओबी जो शीट वगैरह फिल करनी थी ऐसा कुछ भी नहीं है आप। ठीक है, अब जो है आपको केवल और केवल रिटन एग्ज़ाम देना होगा अपना, जैसे पहले देते हुए आए हो। और नहीं दिया है, जैसे न्यू स्टूडेंट हो, 9th क्लास में आए हो, न्यू हो आपको नहीं पता है, तो अब क्या होता है, वैसे सेमेस्टर वाइज यानी कि आपका सितंबर में भी एग्ज़ाम होता है, पर उसके मार्क्स आपके कुछ ही परसेंट जुड़ते हैं 9th और 11th के। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 9th और 11th के कुछ परसेंट मार्क्स जुड़ते हैं। और फिर जो आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा उसमें आपका, चाहे आपने सितंबर में वो चैप्टर पढ़ के दिया हुआ एग्ज़ाम फिर भी आपका आएगा मार्च में। ठीक है, और फिर उसके जो मार्क्स होते हैं उसके ज़्यादा मार्क्स जुड़ते हैं। इस तरीके से होता है 9th 11th का। अब क्लास 10th और 12th यानी जो बोर्ड हमारी जो बोर्ड्स क्लास होती है उनका क्या होता है, उनके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। स्कूल वाले सितंबर में भी एग्ज़ाम लेंगे आपके। ठीक है, हाफ सिलेबस देंगे आपका जिससे आपकी तैयारी हो सके, एकदम से बच्चा नहीं कर सकता इसलिए। और फिर प्री बोर्ड भी लेंगे वो, और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो फाइनल होगा, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो आएगा पूरी बुक का आएगा। ठीक है, और फिर वो जो है आपका वो फाइनल होगा और वहीं से आपके नंबर लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है।
तो वो जो है वो अलग अलग होता है अपना हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सिलेबस जो है आपको देखना पड़ेगा हर सिलेबस का, हर जो वो आपका सब्जेक्ट है उसका, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम है यूनिक क्लासेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।